माशाल्लाह जी, ये देखो जी कबूतर कैसे खूबसूरत रखे हुए हैं जी, पंखी। ये मेरा एक दोस्त है जी, मैं उनके घर आया हूँ तो फिर वो तो नहीं मिला, वो पता नहीं कहीं चला गया जी कमान के लिए। और उसका बेटा है जी, उसने मुझे अपने वो कबूतर जो दिखाए हैं जी, कि कैसे कैसे खूबसूरत पक्षी रखे हुए हैं जी। बहुत सारा खर्चा होता है जी इनका भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे, जो नाकैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। शुरू करते हैं जी, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। इधर जी हम किचन में आए तो राबिया बेटी रोटी बना रही है जी बच्चों के लिए। बच्चे जाते हैं स्कूल। ज़हरा, कायनात और ज़ुबैर। हाँ जी, कल भी उनको जी रोज़ा भी था, उनको बुखार था। मैंने कहा कि आज तुम बेटा रोज़ा नहीं रखो क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी अच्छी नहीं है, छोटे बच्चे हैं जी, फिर स्कूल नहीं जा पाते। तो मैंने कहा बेटा तुम अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो तीन तीन रोज़े उसने रखे हैं। मैंने कहा जुम्मे जुम्मे तुम रोज़ा रखा करो या रखा करो इतवार वाले दिन। छुट्टी होती है ना, इतवार वाले दिन होती है बेटा छुट्टी, तो फिर तो वो रोज़ा रख सकते हैं। जब स्कूल भी जाना हो तो रोज़ा भी रखना हो, फिर वो बच्चे नहीं ये सारा काम डील कर पाते। से जाते हैं और स्कूल जाते हैं। हाँ, फिर मैंने उसको बेटा मना किया। सही किया। जी सही किया। और मैंने रात जो तरावी के बाद ना जी मैंने गजरेला बना दिया था बच्चों के लिए, तो बच्चों को मैंने दे दिया। उमर ख़ान को वो तो चला गया उधर, कोई हैदर पीर है वहाँ चला गया। आज उसकी कोई कहता था कि मेरा वो जो कमांड वाले लेबर है ना उसकी मन्नत थी। उसने कहा था कि जब पूरा कमांड ख़त्म हो जाएगा तो हम वहाँ जाएंगे, तो वो तो वहाँ चला गया जी। शाम को वापस आएगा। और मैंने बच्चों को खाना दे दिया जी, थोड़ी देर तक बच्चे खा के स्कूल चले जाएंगे। बाकी का काम जो है होता रहेगा जी। हमें तो होता है जी रोज़ा, हम सारा काम डील नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ी देर हमें सोना भी होता है और तराबे पे जाना होता है और नमाज का एहतराम होता है जी। फिर बच्चों की खातिर जो है ना जी मुझे उठना पड़ता है। बस बेटा बच्चों की खातिर जो है ना जी ये सारे काम करने पड़ते हैं, अब क्या करें। आग ख़त्म हो गई, तुम आग जलाओ नीचे, फिर काम ख़राब हो जाए। अब जो है ना जी ये देखो, ये जो है जी हलवा रात मैंने तैयार कर दिया था गाजर का, और सब बच्चों को मैंने दे दिया। बाकी जो है ना जी जिसको रोज़ा नहीं होगा वो बच्चे आके वापसी खा लेंगे जी। हम तो अभी थोड़ी देर के बाद सो जाएंगे जी। बेटा जल्दी जल्दी रोटी खा लो, तुम्हें देर हो जाएगी, ठीक है। कल भी स्कूल नहीं गए थे तो बहुत देर हो जाएगी। कहना तुम खाना खा लो बेटा और जल्दी तैयारी करके चले जाओ, ठीक है। माशाल्लाह जी बच्चों की तैयारी करवा दी मैंने, इसको रवाना कर रहा हूँ जी स्कूल। चलो बेटा अल्लाह निगहबान, चलो जाओ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बच्चे हैं जी, इनकी तैयारी तो करना नहीं पड़ती है जी। रोज़ा तो होता है जी हमें, बच्चे हैं जी 3 रोज़े रखे हैं जी ज़ुबैर और कायनात ने, तो फिर वो स्कूल नहीं जा पाते। बच्चे हैं जी छोटे, नींद पूरी नहीं होती। सहरी के टाइम उठते हैं ना जी, फिर स्कूल जाना होता है, फिर मदरसे जाना होता है, फिर इसकी नींद पूरी नहीं होती। वो बुशरा को लेने आई हो? चलो, फिर बच्चों को जी नींद पूरी नहीं होती ना जी, रोज़े नहीं रख पाते। आज इतवार वाले दिन ये रोज़ा रखेंगे जी इंशाल्लाह ताला। तो बाकी के जो है ना जी ये इसकी पढ़ाई का मसला होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, टाइम पे इसको खाना मिलता है। मैं रोज़ सहरी के टाइम उठता हूँ,
सारा काम जो है जी मुझे करना पड़ता है। मैं इतना काम डील नहीं कर पाता, थक जाता हूँ बेटा। मुझे भी नींद भी आती है, तराबियों पे जाना होता है और रोज़ा भी रखना होता है और बच्चों का ख्याल भी करना होता है। फिर सारा काम ऐसे कैसे कर सके जी। जो चीज़ होती है जी मैं अपने बहन भाइयों को सब शेयर करता हूँ, दुख सुख जो भी होता है जो मैं आपको बताता हूँ जी। ये जी पेड़ लगे हुए हैं मेरी बेगम साहिबा के, इसको पानी नहीं मिला था, मैंने इसको आज पानी भी लगा दिया। और ये बेरी लगाई थी बेगम साहिबा ने, तो इसको भी मैंने पानी लगा दिया क्योंकि ये पेड़ बड़ा हो रहा है जी, बड़ा हो जाएगा, बेर लगेंगे जी, बच्चे खाएंगे। तो उनका शौक़ सा सी बेगम साहिबा का। और ये कपड़े माशाल्लाह कल धो दिए जी। ये है जी मेरी कायनात बेटी के जी, कल मैंने साफ़ करवा दिए। और शहीना को भी मैं घर छोड़ के आया था, उनको भी सारा सामान लेके दे दिया। जो भी आता है जी अबू जान को बोलता है अबू जान मेरा ये काम कर दो। इस पेड़ को भी मैंने पानी लगा दिया और इसको भी लगा दिया। ये बबरी का पेड़ है जी, इसको पानी मैंने लगाया है जी, अभी पौधा बड़ा हो जाएगा। और एक ये पौधा है जी, नीम का पौधा है जी, इसको भी पानी लगाना था गार्डन वाले को, ये मैंने लगा दिया। और वो लुढ़क बूटी थी जी, उसको भी मैंने पानी लगा दिया। और बाकी इसको भी पानी लगा दिया। ये है जी मास्केट। और बाकी जो ये प्याज का बीज है जी, बाकी ये खड़ा हुआ है, इसको भी आज परली ज़मीन तो जी वो उमर ने कल बना दी थी, क्योंकि आज हमें कल सब्ज़ी बीजनी है जी, भिंडी तोरी, सावी तोरी, लौकी और सब्ज़ तोरी। ये ज़मीन बनाई है बेटे ने कल। पहले मूंगरे लगे हुए थे, मूंगरे सारे ख़त्म कर दिए जी, ये ज़मीन सारी तैयार की है कल। बाकी की रहती है जी थोड़ी सी, ये पालक वाली है जी, पालक कल ख़त्म करेंगे जी। ये पालक जो मेरी बेगम साहिबा की थी, हमने बहुत खाई है जी। अब जो है इसकी मौसम भी जी ख़त्म हो चुकी है, अब जो है ना जी इसको काटना पड़ेगा और ज़मीन और बनानी पड़ेगी। ये था हमारा जी मेथरा, मेथरा काट के रख देंगे जी, सुखा देंगे। सूखे मेथरा जो है ना जी सालन में डालते रहेंगे। बाकी रह गया ये धनिया, धनिया तो अभी थोड़ा थोड़ा काटते हैं, सालन बनाते हैं। जब तक रमज़ान है तो ये तो अभी नहीं तोड़ेंगे। एक खड़ा है जी, इसको बारे को ख़त्म नहीं करेंगे। और ये वाला जो लहसुन है जी, इससे रोज़ाना हम सालन बनाते हैं, रोज़ाना ले जाते हैं जी। और ये वाला जो है ये है जी वो नीचे जिसका लहसुन का गंढा बनता है ना जी, नीचे ज़मीन में। अभी इसको आकर इसकी ऊपर वाली शाख हम तोड़ देंगे तो नीचे जो है ना जी उसका गंढा नहीं बनेगा लहसुन का। हम लहसुन सुखाएंगे अगले साल के लिए। तो ये हर साल मेरी बेगम साहबा बेचती थी और बनाती थी। ये उनका है जी मिशन। अब देखो जी कितना बड़ा बड़ा हो चुका है, हम अभी तक इसको नहीं तोड़ा, क्योंकि 1 महीने के बाद इसको निकालेंगे ज़मीन से। फिर इसका जो गंडा नीचे होगा, फिर वो जो ना अगले साल के लिए बीजें भी और सालन भी बनाते रहेंगे। पूरी गर्मी खाएंगे जी इंशाल्लाह ताला जी। अल्लाह ताला बेगम साहिबा को जी जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए। और ये बबरी का पेड़ था, इसको भी मैंने पानी लगा दिया, सब चीज़ कर दी जी। बाकी का काम जो रहता है जी वो अभी करते हैं। इधर जी माशाल्लाह किचन की राबिया बेटी सफाई कर रही है जी। अच्छे तरीके बेटा इसको सफाई करो। और ऊपर नीचे जो है ना जी सारा ये कपड़ा लगा दो, झाड़ू लगा दो। झटकी होती है ना कपड़े वाली, उसकी झटकी से सारा ये साफ़ कर दो, बिल्कुल साफ़। अच्छा किचन बन जाए, चूल्हे वगैरह बिल्कुल साफ़ करो। सफाई बिल्कुल ज़्यादा रखा करो बेटा, बार बार सफाई किया करो। माशाल्लाह जी देखो इधर कैसे कैसे खूबसूरत कबूतर जी बैठे हुए हैं।
एक जोड़ा जी ये नीचे बैठा हुआ है बच्चों वाला, और ये है कबूतर। तो सुलेमान आप बड़े खूबसूरत रखे हुए हैं, मुझे तो नहीं देते आप। हाँ, एक जोड़ा मुझे देते हो? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह जी। ये देखो जी कबूतर कैसे खूबसूरत रखे हुए हैं जी, पंखी। ये मेरा एक दोस्त है जी, मैं उनके घर आया हूँ तो फिर वो तो नहीं मिला, वो पता नहीं कहीं चला गया जी कमान के लिए। और उसका बेटा है जी, उसने मुझे अपने वो कबूतर जो दिखाए हैं जी कि कैसे कैसे खूबसूरत पक्षी रखे हुए हैं जी। बहुत सारा ख़र्चा होता है जी इनका भी। कितने दाने खा जाते हैं बेटा रोज़ाना? 1 किलो। 1 किलो एक एक टाइम टाइम के। के? माशाल्लाह जी, 1 किलो दाने जी एक टाइम पे जी ये डालते हैं जी, वो भी खा जाते हैं और शाम को भी डालते होंगे जी। और हर एक चीज़ का जी खर्चा है, शौक़ है इन लोगों को जी बहुत सारा। बहुत प्यारे कबूतर हैं जी। दिल तो भी हमारा करता है मगर बच्चे फिर स्कूल नहीं जाते ना, इसलिए मैं नहीं रखता। कबूतर तो बहुत खूबसूरत हैं जी। तेरा अब वो आएगा ना, मैं उसको बोलूँगा कि 2 कबूतर मुझे चाहिए, अगर वो देगा तो उसकी मर्ज़ी, अगर नहीं देगा तो उसकी मर्ज़ी। ठीक है? ठीक है। चलो अब तो हम चलते हैं घर। वो तो मिला नहीं, उसको सलाम देना बेटा। ठीक है, हमें भी रोज़ा है, हम जा रहे हैं घर। मैं लेने गया था आज बकरियों का जी चारा, अभी इसको डाल रही है जी राबिया। बहुत बकरियां भूखी थी जी, इसको भूख लगी हुई थी बकरियों के। वो तो जानवर है जी, उसे क्या पता। माशाल्लाह जी, इसको घास जी डाल दिया। मेरा एक दोस्त है जी, मैं उनके घर गया था और मैंने उसको पूछा कि थोड़ा सा मुझे घास चाहिए। उसने कहा कि हमारे घास से थोड़ा सा काट लो। हमने थोड़ा सा घास काटा है जी, काट के लेके आए हैं और बकरियों को डाल दिया जी। एक लाल वाली ये है हमारी बकरी, और एक ये है, अब ये है। ठीक है बेटा, घास डाल दिया जी हाँ और झाड़ू लगा दिया। जी, झाड़ू लगा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी बर्तन रहते हैं जी, बर्तन रहते हैं। और भाई ना वो पालक और मेथरा खड़ा है ना, वो काट के ना वो सुखाते हैं। चलो चलते हैं फिर, वो काम करते हैं। पालक जी वो काट रहे हैं जी, जी हाँ। जो मेरी बेगम साहिबा ने भेजी थी जी। क्योंकि मौसम जी हो गई है ख़त्म, आई नई सब्ज़ी की मौसम आ चुकी है जी। वो नई सब्ज़ी की जगह बनाते हैं, नई सही सब्ज़ी जो है जी बेचते हैं। जी और एक तो होता है जी मीठा कद्दू, और दूसरा कद्दू लौकी वाला, और सावी तोरी और भिंडी, और गुआर भी होती है। हाँ ग्वार भी। ग्वार का भी मुझे शौक़ है जी। ये चीज़ें जी बेचते हैं, इसलिए जो है ना जी अब पालक जो है ना जी काट के सारी ले जाते हैं जी घर। ये सुखाएंगे जी जी, सालन बना देंगे। नहीं, शाम को सालन बना लेंगे। बड़ी बड़ी जो है ना काट लो बिल्कुल, जो छोटी है वो बकरियों को डाल दो। जी, वो मेथरा जो ऊपर रखा था वो उठा लिया, वो मैंने उठा लिया, सूख गया। वो सूख गया। अब अभी उसको ग्राइंडर करना है। अभी जो है ना जी ये वाला जो मेथरा है, इसको भी काट के सूखने के लिए रख दो। जी ये जब सूख जाएगा फिर जो ग्राइंडर करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसको भी कर देंगे, फिर एक जगह पे रख देंगे डब्बी में, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। ठीक है? ये तेज होता है ना गरम। खुशबू इतनी होती है सालन बनाने में, मज़ा इतना आता तो मैं क्या पता। ये उसके अंदर रख दो। आदिल जी रख रहा है जी। ये छोटी छोटी है ना, ये नहीं काटी जाएगी। जब बिल्कुल जो छोटी है वो रहने दो, वो तो बकरियों को डाल दो। जो बड़ी बड़ी है वो काट लो, फिर वो काट के सालन बनाएंगे। बड़ी बड़ी पत्ते वाली जो है वो काट दो। देखो जी, ज़िंदगी भी इंसान की ऐसी है। जब इसको बीजा था, इसको शौक़ से पानी लगाते थे, खाद देते थे जी, पानी लगाते थे। अब जो इसकी जी मौसम ख़त्म हो रही है, ये बहार जो है ना जी हमने उजाड़ दी। हाँ, आप जो है ना जी उजाड़ दिया। तो ज़िंदगी भी इंसान की ऐसे होती है जी। अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है, फिर बड़ा करता है जी। जब उसका टाइम पूरा हो गया फिर वो अल्लाह ताला के पास चला जाता है जी। कोई नमाज और रोज़ा
करता है, नेकी का काम कर जाता है जी, उनकी तो आखिरत भी अच्छी होती है। जो फिर नहीं करता तो अल्लाह का काम, जिस मकसद के लिए पैदा हुआ इंसान, तो फिर बेटा सब गुनाह है। क्योंकि इंसान इस दुनिया में रहता है तो तैयारी करता है ना बेटा। जी हाँ। तो जब अल्लाह ताला के पास जाना होता है तो इंसान की तैयारी होनी चाहिए। जितने बहन भाई जी हमारे वीडियो देखते हैं, हम तो बेटा सबको कहते हैं, आपको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो तो आपकी मर्ज़ी, हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा लगता है किसी को बुरा। तो हम तो बेटा यही कहते हैं कि नमाज और रोज़ा और जो है ना जी तराबी, ये इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है जी। ये काम जो है ना जी अच्छे तरीके इंसान को करना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए। तो बेटा अपने बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहनें हैं, भाई हैं जी, नमाज का इस महीने में बहुत पाबंदी के साथ पढ़ो। आगे पीछे भी इंसान भी पढ़ता है, जज कभी कोई छोड़ भी देता है, मगर इस महीने में तो माशाल्लाह हर कोई जी नेकी कमा रहा है। अब मुफ्त की नेकी है जी, जो करेगा इंशाल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े जी खुले हुए हैं। और कल फौत की हुई थी, इसका बीज हो गया। हाँ रात बेटा उसको जनाजा था एक आदमी का, वो मलिक मेरे ख्याल आढ़े की बस्ती की फौतगी हुई थी बेटा। रात उसका जनाजा था 8 बजे। तो देखो जी रमज़ान में उनकी मौत होगी, उनके लिए तो जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं, मगर फिर भी देखो जी कैसे कैसे इंसान की जब लिखी होती है। आप देखो लोग यही कहते होंगे जी इसने ईद घर नहीं करी जी, ये फौत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मगर उसका टाइम पूरा हो गया, अल्लाह ताला के पास चला गया जी। और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए जी। तो बस जी ज़िंदगी ये है बेटा, अच्छे तरीके काट लो। बड़ा बड़ा जो है ना काट के ना ये सारा रख देंगे बेटा, हाँ साफ़ कर लो। राबिया बेटी जी मेरे साथ मदद करवाती है काम में, छोटा मोटा काम मैं भी इसके साथ जो है ना जी हेल्प करता हूँ। बर्तन साफ करने थे, मैंने कहा अबू जान कहाँ गए, मैं ये काट लूँ मेथरा और पालक। बेटा मैं गया था वो घास लेने के लिए, बकरियों का चारा नहीं है ना वो जिसको पट्ठे बोलते हैं, जी वो लेने के लिए गया था। आप फिर आदिल को पता था, आदिल मुझे बोला था नानू जानना घास काटने गया है। फिर बकरियां भूखी रह जाएं फिर गुनाह मिलता है बेटा। हमें तो चलो रोज़ा है, बकरियों को तो रोज़ा नहीं है। अभी ये थोड़ा सा रहता है, ये काट के। हाँ काट लो। और जी ये ज़मीन सारी जी सारी मेरे बेटे ने कल कही के साथ बनाई है जी, कही चला दी सारी। ये जगह ये मुंगरे वाली जगह है ना जी, ये सारी बनाई है जी। मुगरे वाली और गाजर भी सी सारी गाजर निकाल दी। अब जो है ना जी इसमें ये सारी जगह बनाएंगे सब्ज़ी के लिए, बाकी सिर्फ गाजरें बची हैं। और आधी गाजरें रात हमने जो निकाली थी उसका गाजर का हलवा मैंने रात बना दिया था, वो बच्चों के लिए। वो बच्चों को मैंने दे भी दिया, वो बच्चे खा लिया गजरेला। जो बाकी थोड़ी सी गाजरें बारे वाली हैं ये भी काट देंगे, निकालेंगे जी 2-4 दिन के बाद। और बाकी सिर्फ ये प्याज का बीज है जी, ये रुका हुआ है, इसको मैंने अभी नहीं काटा क्योंकि अभी ये सूख जाए तो फिर मैं इसको निकालूं। अभी जो है ना जी ये कच्चा बीज है, थोड़े दिन तक ये पक्का हो जाएगा, फिर इसको जो है ना काट के जी रख देंगे इंशाल्लाह ताला अगले साल के लिए। अगले साल जो है ना जी प्याज बीजेंगे अपने, तो खाने के लिए तो आ जाएंगे जी, ज़्यादा ही नहीं होंगे क्योंकि ज़मीन तो है बिल्कुल कम, बस गुजारा हो जाता है जी। और जी पौधों को जी मैंने पानी लगा दिया, जितने पेड़ थे आज मैंने पानी लगा दिया। और बेटा वो इसको ना झाड़ू भी लगा देना आज गार्डन में। जी हाँ। और कुछ दिनों के बाद ऐसे फूल लगाऊंगा ना जी, मैं एक अमरूद का पौधा लेके आऊँगा शहर से, वो भी मैंने इधर लगाना है जी, अमरूद का पेड़। और एक किन्नू का भी लगाएंगे, किन्नू तो कैसे खूबसूरत होते हैं, या अनार या किन्नू ये लगाएंगे। बस जो बिल्कुल बारीक जैसा है ना वो बकरियों को डाल देना, ठीक है। सारा काट के छोटा मोटा जो है वो अंदर ना घास हो गया,
बेटा वो सफाई तो नहीं कर सकते ना इसके। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। राबिया बेटी सारा काम जी निपटा दिया। ये काट लिया, अभी ये घास खड़ा है। हाँ बस जी, ये बकरियों के लिए रख दो, छोड़ दो। अच्छा बकरियों के लिए चारा बाद में काट लेना ये। हाँ बाकी ये धनिया बचा है जी, धनिया को तो अभी नहीं काटते क्योंकि रमज़ान तक, ईद तक जो अभी जो है धनिया हमारा है, अभी इसको नहीं उजाड़ते। जी ठीक है, जी हाँ। क्योंकि ये जो है ना जी सालन सुबह भी बनाते हैं, शाम को बनाते हैं, रोज़ रोज़ तो मैं शहर नहीं जा इसका सकता। बीज हो रहा है ये भी। वो जो बीज हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना हाँ जी बीज उठाने वाला देखो जी, ये फूल लगे हुए हैं इसके, ये धनिया के जी फूल हैं जी। इसमें भी पालक हुई है। हाँ वो निकाल लो। आदिल आदत आपका क्या हाल है, आज बेर लेने नहीं गए आप? अच्छा जब वो मेरे साथ जाता था ना, मैं थापिया था अपनी जाती थी फिर। हाँ जी, मामू के घर जी जाती थी, उनके जानवर हैं जी, वो वहाँ थापियाँ बनाते हैं, तो फिर ये जो है ना जी वहाँ बेर उनकी है तो बेर लेके आता था। किस्मत हमारी जी ऐसी है, मेरी एक भैंस थी जी, वो बीमार हो गई, मर गई थी जी। फिर मैंने दूसरी पाली थी जी, वो भी पता नहीं क्या हो गया, वो भी बीमार हो गई। फिर मैंने एक गाय ली थी, गाय जी 1 महीना रहता था जी, तो उसका नया दूध भी हो जाता, वो सुआ होने वाली थी। तो फिर ऐसी बीमारी आई, वो कराची शहर से आई थी, फोड़े वाली बीमारी, कि सारे गाय मर गई हमारे बस्ती की, कोई बच गई, हमारी गाय भी वो मर गई जी। उस दिन से जी मेरा दिल ख़राब हो गया, फिर मैंने जानवर कोई भी नहीं पाला। ये बकरियों का शौक़ जी शहनाज बेगम था, वो उसने ली थी अपने भांजे से, उनकी है, आध उनकी है आध हमारी है, क्योंकि उस छोटे छोटे बच्चे लेके उसने शहनाज को दिए थे, हम उसको पालते रहे, फिर बड़ी हो गई, फिर वो जो है ना जी इसलिए जो है ना ज़्यादा हो जाएंगी, आधे वो ले जाएंगे, आधे हम ले लेंगे, इसलिए जो है ना जी ये निशानी है जी उनकी। अब जो है ना जी हम उसकी मिशन को कामयाब करते हैं, क्योंकि बकरियां नबी पाक की भी चराता था, और बकरियों में ये बरकत होती है कि बेटा वो बकरियां जो है ना ज़्यादा हो जाती हैं, जिसमें कर्ज़ा होना, ये बकरियां पाले तो उनका कर्ज़ ख़त्म हो जाता है। हाँ अभी ये काट दिया, अभी चलते हैं घर की तरफ। अच्छा घर और भी काम है, बर्तन साफ करने हैं और झाड़ू लगा लिया, किचन की सफाई कर ली। चलो फिर बेटा तुम बर्तन साफ़ करो, तो बाकी का काम जो है ना जी वो होता रहेगा। तो वीडियो हमारी जी बेटा पूरी हो गई है जी, तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं जी एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी।